हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has, हमें एक इक्वेशन दी हुई है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल है इसमें, x एंड y। तो इसके बोल रहे हैं कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओनली टू सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे आएगा। जैसे हमें इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन दी हुई है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी? 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है। ठीक है, ये फिर 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब हम 1 पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसी तरह हम जितनी भी वैल्यूज x की पुट करेंगे y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी हुई है, उसके हमने कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं? 4। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम x और y के सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 2 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में 2 भी दे सकते हैं, जैसे पेपर में पूछा जाता है 2 सॉल्यूशन या 3। तो इसमें 4 सॉल्यूशन बोला हुआ है। तो हम इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर देंगे। आपकी मर्जी है जो भी वैल्यूज आप पुट करना चाहे, पर छोटी रखनी ताकि वो ज्यादा बड़ी ना आ जाए। ठीक है, ग्राफ वैसे ग्राफ तो बोला नहीं गया इसमें, मतलब इतनी छोटी रखनी है कि ग्राफ में आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस में 0 पुट कर देंगे। 2x के प्लेस में 0 पुट कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 7। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू आ गई 7। अगेन हम पुट करेंगे x की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 1, 2x, x के प्लेस में 1 पुट कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7, 2 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 5। अगेन हम पुट करेंगे x की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस में 2 पुट कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3। y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 3। कब? जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की है। ठीक है, और एक वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3 हमने फाइंड कर दी है। पुट x इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
जो इक्वेशन है वहां पे 2x है तो x के प्लेस में 3 पुट कर देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6, प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। y की वैल्यू क्या आई? 1। कब? जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की है। ये 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हमें मिल गए हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं आप, पाई को एज इट इज भी रख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है हमारा पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगेन हम x और y की वैल्यूज किसी की भी हम पुट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू पुट करेंगे y की आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दी x की वैल्यू तो पाई x के प्लेस में 0 पुट कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 9। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9। y आ गया 9। अगेन हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट कर दिया, पाई x के प्लेस में हम 1 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 9। ये आ गया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो यहाँ पे 9 माइनस पाई या फिर y पाई की वैल्यू हम पुट भी कर सकते हैं। अगेन पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2, पाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। ये आ गया 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट की तो 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। अगेन पुट करेंगे क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। x इज इक्वल टू 3, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू आई है हमें 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया है सॉल्व। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है दी हुई हमें, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की आ जाएगी। x इज इक्वल टू 4y, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूं, तो y की वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की है। अगेन पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8,
x आ गया 8 जब y की वैल्यू 2 पुट की। अगेन पुट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। कब? जब हमने y की वैल्यू 3 पुट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है, x और y की वैल्यूज दी हुई है, तो वो बताना है कि वो उसके सॉल्यूशन है या नहीं है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसमें वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करके हम पता करेंगे वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में ये x होता है और ये y। फर्स्ट में जो लिखा होगा वो x होगा और दूसरा y होगा। और हमारी इक्वेशन क्या है यहाँ पे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो x है 0, x के प्लेस में 0 पुट कर दो, माइनस 2 y के प्लेस में 2 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया। फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूं मैं। तो इज इक्वल टू 4। अब 0 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया है? ये -4 है। और राइट हैंड में क्या है? +4 में। तो ये इक्वल है या नहीं है? तो ये इक्वल नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स therefore 0,2 is not a solution of इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें वैल्यू दी है x की 2 है और y की 0 है। तो सेकंड पार्ट में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 y के प्लेस में 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है दोबारा, चलो लिख ही देती हूँ। 2y इज इक्वल टू 4। x के प्लेस में 2 पुट करना है, ठीक है, और y के प्लेस में 0 पुट करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस 0, 2 0 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 0, 0 मीन नथिंग, 2 इज इक्वल टू 4 नहीं है ये इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज not equal to right hand side and hence 2,0 is not a solution of equation। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में तो इक्वेशन तो वही रहेगी सेम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन तो वही है, इसमें सिर्फ हमने सॉल्यूशन देखने, अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं x और y की वैल्यूज। ठीक है, तो ये x है ये y है, तो x के प्लेस में 4 पुट कर दो, -2 y के प्लेस में 0 पुट कर दो इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 0 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence 4,0 is solution of इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है
जो फोर्थ पार्ट में वैल्यूज दी है वो है रूट। ठीक है, रूट से बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, रूट को देख के डर जाते हैं कि अब इसे कैसे सॉल्व करें हम। तो इसे भी वैसे ही करना है। हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू है √2, y की है 4√2। x के प्लेस में √2 पुट कर देंगे, 2, y के प्लेस में 4√2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे √2, 2 4 जा 8, 8√2 इज इक्वल टू 4। ये जो है रूट और रूट सॉल्व हो जाएंगे, इसका मतलब 1 है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसे 1 ले लेंगे। तो 8 माइनस 1 माइनस 7√2। ठीक है, रूट एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4। इसके आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। √2 की अगर वैल्यू पुट करनी है तब भी वो डेसिमल में आएगा, ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence therefore √2, 4√2 is not a solution of equation। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, x 1 है और y भी 1 है, तो इक्वेशन तो हमारी वही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब हम x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे और y के प्लेस में भी 1 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x के प्लेस में 1 पुट कर दो, माइनस 2, और y के प्लेस में भी हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि x और y दोनों 1 है। तो 1 माइनस, पहले हम मल्टीप्लाई, और ये गलती भी करते हैं बच्चे, 2 माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे बॉड मास यूज होगा, सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 1 1 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि इसमें 2 बड़ा है, तो इसके सामने जो साइन है वो माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore 1, 1 is not solution of equation। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is solution of equation 2x plus 3y is equal to k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x और y की वैल्यू हमें दी हुई है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो अब हम पुट कर देंगे इसमें, x के प्लेस में 2 पुट कर देंगे, प्लस 3y के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। 3 plus 4 7 इज इक्वल टू k। k इज इक्वल टू 7, k की वैल्यू 7 आ गई, x और y की वैल्यू हमें जो दी हुई थी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।